नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर वीडियो डालिए, तो कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दिन वीडियो आएगी, ठीक है, वो भी सैटरडे या संडे को। तो आज बहुत बड़ी न्यूज़ है यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने समस्त भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को तलब किया था अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो अन्य आयोगों की भर्ती से संबंधित तो है न्यूज़, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पे केवल यूपी ट्रिपल एससी के भर्तियों के संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ है और प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों के कि क्या हुआ मीटिंग में आज, और क्या ये जो भी आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं इसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे निश्चित रूप से और कठोरता के साथ। तो सबसे बड़ी क्वेरी यही है। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त आदेश दिया है कि जितने भी विभागों के अध्याचन हैं उसको तत्काल प्रभाव से भेजे जाएं आयोगों को, ताकि भर्ती शुरू की जाए। और यहाँ पे ये भी आदेशित किया गया है कि जो भी लंबित भर्तियां हैं उनको तत्काल और कम समय में पूरा किया जाए और उसकी समय सीमा निर्धारित करी जाए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भर्तियों के लिए तय सीमा और समय सीमा निर्धारित करी जाए ताकि एक निश्चित समय में भर्ती पूरी हो। देख रहे हैं कि 2016, 17, 18 की भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं। आप न 6 महीने 100 दिन नहीं 6 महीने, आप 1 साल दीजिए ना। एक भर्ती को 1 साल में पूरा करने का टारगेट सेट करिए। 1 साल में आराम से आप चाहेंगे तो कोई भी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से डांट पड़ी है विभिन्न अध्यक्षों को कि आप जो है थोड़ी सी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ भर्तियों को पूरा करिए और कम समय में पूरा करिए, ठीक है। तो यही है। अभी विभागीय जानकारी गोपनीय है, वो हम आपको बता नहीं सकते क्या वहाँ पे अध्यक्षों ने जवाब दिया है। कभी व्यक्तिगत मिलिएगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन यही है मुख्यमंत्री जी का आदेश कि तत्काल तेज़ी लाई जाए। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि एएसओ की भर्ती सर इस पेट से देखने को मिलेगी या नहीं। तो आपको बता दूं, इसकी प्रबल संभावना अब बन रही है। पहले मैं ये नहीं कह रहा था कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अब पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी इन दोनों पदों का अध्याचन अगर विभागों द्वारा, हालांकि सहायक सांख्यिकी अधिकारी का अध्याचन आयोग के पास है और राजस्व निरीक्षक के अध्याचन मंगाए गए हैं विभागों से। उसका लेटर भी हम आपको शेयर कर देंगे। समस्त जिलाधिकारियों से मांगा गया है कि राजस्व निरीक्षक के कितने पद खाली हैं उसका ब्यौरा भेजिए, ठीक है। तो एएसओ के जो भी विद्यार्थी हैं जो निराश हो चुके थे कि भर्ती नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये इस मीटिंग और इस चुनाव के बाद से ये लग रहा है कि एएसओ की भर्ती अब देखने को मिल सकती है विदिन 2 मंथ, ठीक है। तो एएसओ वाले होप बनाए रखे आप, जल्दी ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। और एएसओ फाइनल रिजल्ट वाले आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू, जो भी क्वेरी थी थोड़ा बहुत वो क्लियर कर दी गई है। और मुख्यमंत्री जी को ये भी बोला गया है कि जून में 2 से 3 परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसमें एएसओ पहला है, ठीक है। तो एएसओ का फाइनल परिणाम 2 से 3 दिन में, सोमवार संडे के बाद, ज़्यादा पॉसिबिलिटी मंगल या बुधवार की है, आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एएसओ वाले हो सकता है आपके दुखों का अंत होने वाला है और आपकी समय सीमा आप समाप्त होने वाली है। आप लोगों से बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे धैर्य रखा जाता है। सोचिए कि पिछले मई की डीवी हुई है और अभी रिज़ल्ट फाइनल नहीं आया जून
चल रहा है, मतलब 1 साल से ऊपर हो चुका है, 13 महीने के आसपास। तो अब आपके दुखों का अंत होने वाला है, कष्ट अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत जल्द इसका परिणाम आने वाला है। और सबसे बड़ी क्वेरी है कि जो 2022 पेट से फॉर्म आए थे उसकी परीक्षाएं कब से होंगी, तो इसमें परीक्षाओं में भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ यही है, आयोग को अगर तेज़ी दिखानी है तो इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में सबसे पहले परीक्षा एजेंसी का ये लोग गठन करें, तय करें, और तुरंत जितनी भी परीक्षाएं पेंडिंग है सारा डाटा उठा के दे दें कि आपको हम 2 महीने के अंदर सारे पेपर, 3 महीने के अंदर हमको पेपर करा के रिजल्ट दीजिए। कोई भी कंपनी कर देगी, लेकिन इतनी तेज़ी आयोग UPSSC दिखाएगा ऐसा दिखता नहीं। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक महाराज जी के आदेशों का पालन करते हैं अधिकारी वर्ग उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये 100 दिन और समय सीमा पिछले 2-3 सालों से चल रहा है पेपर में। हालांकि इस बार होना चाहिए क्योंकि स्थितियां विपरीत हो रही हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम से संबंधित अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इस पर न्यूज़ मिलने वाली है और हो सकता है कि अगले हफ्ते कोई ना कोई हलचल हो परीक्षाओं को लेकर। आयोग में कोई भी न्यूज़ होगी आपको टेलीग्राम और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेरी आ रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर JA 1262 इसकी टाइपिंग कब होगी। तो आपको बता दूं कि जुलाई, हमने जहां इसकी टाइपिंग होती है ITI लखनऊ में, वहां हमने पता किया है, तो जुलाई में भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उनसे संपर्क नहीं किया है कराने के लिए। तो ये मान के चलिए कि जुलाई लास्ट कम ही चांसेस है, आयोग अगस्त में ही करा सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में हो, क्योंकि जुलाई और जून में किसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अगर जुलाई में होता तो 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आयोग संपर्क करके स्लॉट बुक कर लेता, लेकिन अभी किसी प्रकार से वहाँ पे संपर्क नहीं किया गया है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई में होने की संभावना 9 के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग अपनी टाइपिंग करते रहिए, भी बहुत समय है। कब होगा कोई भी इनपुट मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और एक क्वेरी आ रही थी कि पेट 23 की परीक्षाएं कब से होंगी। तो इस बारे में अभी संभावना लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी पेट 22 की कोई परीक्षा नहीं हुई, 10 पेपर पेंडिंग में है। ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट या फिर अगले साल ही संभावना है। बहुत तेज़ी करेगा तब, बहुत तेज़ी आयोग अगर करेगा तो इस साल के लास्ट या फिर जनवरी में पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अगर थोड़ी सी ढिलाई हुई तो ये कब मई जून चला जाएगा किसी को पता नहीं। आप लोग देख सकते हैं पिछली परीक्षाओं के परिणाम और एग्ज़ाम कब तक हुए। पेपर फॉर्म भरवा के छोड़ दिया गया है, फिर पेट 23 के फॉर्म भरवा के छोड़ दिए गए हैं, भरवाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या ही उम्मीद करी जाए। अब देखिए कुछ तेज़ी, उम्मीद तो ऐसी है कि कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में UPSSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है कि परीक्षा एजेंसी के बारे में चर्चा करी जाए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2-3 एजेंसियों को हायर करने की बात चल रही है और कई सेटों के पेपर बनाए जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये सब पेपरबाजी है। अब इसकी वास्तविकता और सत्यता कितनी है, ये अगले हफ्ते अगर कुछ हलचल होगी आयोग में तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग लगे रहिए अपनी तैयारी में। जो कोई भी इनपुट होगा आयोग की तरफ से तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ी व्यस्तता चल रही है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक दिन या फिर जिस दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो उस दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।